दोस्तों, भारत अपने आप में ही एक काफी विशालकाय देश है जिसकी सीमा में रेगिस्तान से लेकर घने जंगल और पहाड़ों से लेकर समुद्री किनारे सब आते हैं। पर इतना बड़ा लैंड मास होने के बावजूद अभी तक भारत के अंदर बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के भंडारों की पुष्टि नहीं की जा सकी। हालांकि इन्हें खोजने के लिए कई कोस्टल इलाकों और कई अंदरूनी राज्यों में हाईटेक उपकरणों के जरिए लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे हम ये कह सके कि भारत के पास काफी बड़े या फिर कई मिलियन बैरल के क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है, जिसकी वजह से आज भी भारत हर साल लगभग $100 बिलियन जितनी बड़ी रकम सिर्फ क्रूड ऑयल और अपने एनर्जी रिसोर्सेज के इंपोर्ट पर खर्च करता है। लेकिन अब इस समीकरण में बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से जिस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसने जिला अधिकारियों समेत सरकार की नजरें अपनी तरफ खींच ली है, क्योंकि यहाँ पर हुई एक घटना ने इस बात की उम्मीद बढ़ा दी है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में काफी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं, जो भारत की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर सोनभद्र में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने इस बात की उम्मीद बढ़ा दी है कि वहां पर क्रूड ऑयल के बड़े भंडार मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों, सोनभद्र जिले के गुरुवल गांव में एक किसान अपने खेतों में बोरिंग कर रहा था, तभी अचानक से बोरिंग में आग लग गई और पानी में आग लगता देखकर वहां मौजूद एक व्यक्ति दंग रह गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो किसान और वहां मौजूद लोगों ने थक हार कर जिला अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद जिला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन आग की प्रकृति और हालात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने अकेले न जाकर अपने साथ एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट की एक टीम ले जाना भी सही समझा, जिसके बाद मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले आग पर काबू पाने के लिए जूट के बोरों को पानी में भिगोकर बोरिंग के ऊपर बांधा गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। उसके बाद जब स्थिति काबू में आ गई तब मौके पर मौजूद जियोलॉजिस्ट ने बोरिंग के 45 फीट अंदर से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए देहरादून स्थित ONGC की लैब में भेजा, जहां पर जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में पानी के सैंपल में तरल हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की पुष्टि की गई। इसका मतलब यह है कि अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सोनभद्र की धरती पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार मौजूद हो। बता दें कि जिस बोरिंग से सैंपल लिया गया उसकी कुल गहराई 440 फीट है और उसमें से जो गैस निकल रही थी उसकी महक डीजल जैसी है। इतना ही नहीं, बल्कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहाँ से पहले भी कई अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ मिल चुके हैं, जिनमें सोना, बालू पत्थर और कोयला शामिल है। ऐसे में अब इस घटना के बाद सबकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि शायद सोनभद्र से हमें क्रूड ऑयल के बड़े भंडार भी मिल जाए, जो पूरे भारत के लिए एक काफी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत कई विशेषज्ञों का मानना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्टिल डे परेड के लिए पेरिस पहुंचेंगे तब उनके इस विजिट के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा खरीदे जाने वाले 26 राफेल फाइटर विमानों की डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जो भारत और फ्रांस के बीच चल रहे राफेल प्रोग्राम के लिए काफी बड़ा इवेंट होगा। साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री के इस विजिट के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध एक नए स्तर तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट का कहना है कि हो सकता है कि फ्रांस भविष्य में 114 राफेल विमानों की सेल को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को 26 राफेल विमानों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर करे और इन एयरक्राफ्ट के लिए भारत में ही एक फैसिलिटी को स्थापित किया जाए, जिसमें आगे जाकर भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल बनाए जा सकेंगे, जो भारत और फ्रांस के संबंधों में मिलिट्री पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी अच्छा लगेगा कि फ्रांस भारत को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 90 राफेल फाइटर विमान सप्लाई करने का भी ऑफर दे रहा है, जिसे भारत काफी गंभीरता से कंसीडर कर रहा है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इस वक्त हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ सैंक्शन नंबर से काफी कम है, जो आने वाले 5 से 10 सालों में खतरनाक स्तर से कम होगी, क्योंकि हम इस समय हमारे पास मौजूद कई पुराने फाइटर विमानों को रिटायर करेंगे, जिसमें MiG-29, मिराज, MiG-21 और जगुआर शामिल है। इसीलिए हमें इनके रिप्लेसमेंट के लिए जल्द से जल्द कोई बड़ी डील करनी होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। इसीलिए अगर एक G2G डील के तहत 90 अतिरिक्त राफेल को खरीदा जाता है तो ये हमारे पास मौजूद राफेल की टोटल संख्या को 126 तक पहुंचा देगा, जो MRFA टेंडर की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट भी थी। बहरहाल इस पर भविष्य में क्या अपडेट निकलकर सामने आती है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।